अगर आप भी एक्सेल में डाटा एंट्री करते वक्त टेक्स्ट में या नंबर में गलतियां करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कहाँ गलती की है, तो आज का क्लास आपके लिए है। एक्सेल ऑफिस मास्टरी क्लास के डे 6 में हम सीखने वाले हैं डाटा वैलिडेशन, जिसमें आप अपने पूरे एक्सेल डाटा में कुछ रूल सेट कर सकते हैं जो जब फुलफिल होंगे तभी आप डाटा एंट्री कर पाएंगे। तो ले चलता हूं मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड देखते हैं आज हम डिटेल में क्या सीखने वाले हैं। तो मैंने ओपन कर लिया अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड आज का एजेंडा है और चैप्टर का नाम है डाटा वैलिडेशन इन एक्सेल। आज हम सीखने वाले हैं डाटा वैलिडेशन क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा हम इसमें क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि नंबर्स, टेक्स्ट, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं जो हमने कल के वीडियो में भी थोड़ा सा देखा था डाटा वैलिडेशन के अंदर। आज उसे हम डिटेल में सीखेंगे और इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, जैसे अगर आप कोई डाटा एंट्री गलत कर रहे हैं तो एरर मैसेज आ जाए, और रियल लाइफ प्रैक्टिस भी हम करके देखेंगे ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल डाटा पे कैसे डाटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। ओके, तो अगर डेफिनेशन की बात करें डाटा वैलिडेशन क्या होता है, तो डाटा वैलिडेशन कंट्रोल व्हाट यूजर कैन एंटर इन अ सेल। जब आप रोज एंड कॉलम के जो इंटरसेक्शन पॉइंट सेल है उसमें कुछ भी डाटा डालते हैं तो कुछ रूल सेट होने चाहिए, कुछ प्रोटोकॉल सेट होने चाहिए कि ये डिटेल्स ही फिल कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि 10 डिजिट्स ही आप फिल कर सकते हैं, 9 या 11 नहीं। ठीक है, जैसे ईमेल आईडी के लिए आप कर सकते हैं @gmail.com आना चाहिए, या फिर आप नेम के लिए कर सकते हैं कि आपको जो नेम है वो कैपिटल लेटर में ही चाहिए। तो ऐसे कुछ भी रूल सेट करने हैं सेल के अंदर तो वो आप डाटा वैलिडेशन में करते हैं। ठीक है, एरर प्रिवेंशन ये क्या करता है, इट हेल्प्स अवॉइड रॉन्ग डाटा एंट्री बाय सेटिंग स्पेसिफिक रूल्स। जब आप कुछ स्पेसिफिक रूल सेट कर देते हैं तो आपकी एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। लेट्स सपोज आपने 8 डिजिट ही मोबाइल नंबर डाले तो वो आपको बता देगा कि नहीं आपको 10 डिजिट ही डालने, वही एंट्री बोलिएगा। ठीक है, और ये आपका थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहता है कि एरर के चांसेस कम होते हैं, आपको पता होता है एग्जैक्टली कि आपका डाटा किस तरह से वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिस्टेक्स बचाता है, ये एक्यूरेसी बढ़ाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था आप हमेशा ऐड कर सकते हैं व्हाई एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन एक्सेल, बिकॉज इट सेव्स टाइम। डाटा वैलिडेशन आपको टाइम बचाता है। आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी तो आपको टाइप नहीं करना, आपको जस्ट सेलेक्ट करना है। ये आपकी ऑफिस रिपोर्ट्स बनाने में बहुत काम आता है। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं कि हम डाटा वैलिडेशन कहाँ का अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम नंबर में अप्लाई करते हैं, आपको सेल सेलेक्ट करना होता है, डाटा टैब में जाना होता है, डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट करना होता है, होल नंबर से आपने सेलेक्ट कर लिया। बहुत सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, अभी हम देखेंगे। जैसे आपने होल नंबर सेलेक्ट किया तो सिर्फ होल नंबर ही सिलेक्ट कर सकते हैं, डेसिमल नहीं यूज कर सकते थे। आप मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जैसे 1 to 100 किया तो 1 to 100 का ही डिजिट आप डाल सकते हैं। जैसे मोबाइल आपने मार्क्स ऐड कर रहे हैं, अब मैक्सिमम मार्क्स 100 है, मिनिमम 0 है, तो आपने 0 to 100 डाल दिया। तो अगर कोई पर्सन किसी सब्जेक्ट में 105 नंबर देना चाहता है, 110 डालना चाहता है तो नहीं डाल पाएगा क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपने ऑलरेडी सेट कर रखा है। तो आप नंबर में डाटा वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट में डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक स्पेसिफिक टेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप सिटी नेम डाल रहे हैं पुणे, मुंबई, दिल्ली, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्पेलिंग। वो स्पेलिंग डालेंगे तभी आप एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आप टेक्स्ट में भी कर सकते हैं और नेम या किसी भी कैटेगरी के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, आप इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अब बार बार रिपीटेड डाटा आपको डालना है और आपको चाहिए कि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे एचआर का डाटा है, आपको अटेंडेंस मैनेज करना है तो आपको बार बार प्रेजेंट लिखना पड़ेगा, अब्सेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, कैजुअल लीव, सिक लीव लिखना पड़ेगा। पर अगर आपने इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी तो आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और आपको बार बार इतना बड़ा डाटा टेक्स्ट टाइप नहीं करना है। ठीक है, आप लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, डाटा सेलेक्ट करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और जो भी वैल्यू आपको डालनी है कॉमा लगा के आप सेट कर सकते हैं। कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, अगर कॉमा नहीं लगाया तो आपका डाटा कॉमा में चला जाएगा और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हम सीखेंगे एरर मैसेज के बारे में। एरर मैसेज यानी आपको वार्निंग मिले या फिर कुछ स्टॉप कर दे डाटा, यानी कि आपने कोई रॉन्ग डाटा इनपुट किया है तो वो पहले आपको वार्निंग दे दे कि नहीं आप गलत डाटा इनपुट कर रहे हैं, आप फिर से एंटर करते हैं तो वो एंट्री ले लेगा। अगर स्टॉप का ऑप्शन लगाते हैं तो फिर वो आपको आपने जो रूल सेट किया उसके अलावा कोई और डिजिट आपके डाटा में लेगा ही नहीं। तो वो एरर मैसेज बहुत आपके काम में आता है, हम इसको भी डिटेल में सीखेंगे एक्सेल शीट पे। इसका रियल लाइफ केस ये है कि आप फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिटेल्स लेनी है, आपको ऐसा फॉर्म बनाना है एक्सेल के ऊपर, तो उसमें डाटा वैलिडेशन बहुत काम आता है। अटेंडेंस शीट बनाने के लिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए, सेल्स रिपोर्ट बनाने के लिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको डाटा वैलिडेशन का बहुत रिक्वायरमेंट पड़ता है। ये सारी चीजें हम करके देखेंगे अभी 5 मिनट में एक्सेल शीट के ऊपर। ठीक है,
कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम रॉन्ग सोर्स रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो आपका सोर्स डाटा है उसको हम रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए हमारी मिस्टेक्स आ जाती हैं। हम ड्रॉप डाउन वैल्यू सेलेक्ट करना भूल जाते हैं, हम डाटा के अंदर कुछ ब्लैंक सेल्स होती हैं उनको लेना भूल जाते हैं, तो इस सब तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अगर आपने मल्टीपल डाटा सेलेक्ट कर लिया है तो एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो एरर्स भी हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो टास्क देता हूँ, जो आपको सीट में प्रोवाइड करूंगा कोर्स के बाद, उसको आपको उसमें फॉर्म फिल करना है, आपको रूल सेट करने हैं और मुझे शेयर कर देना है admin@learnwithvishal.com पे, तो मुझे पता चल जाएगा आपने चीज सीख ली है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेल पे जाएंगे प्रैक्टिकल बताऊंगा शायद आपको याद ना रहे। पहले थ्योरी क्लियर कीजिए फिर एक्सेल। तो अभी हमने थ्योरी समझ ली कि हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं, एक्सेल क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट कैसे करते हैं। अब हम एक्चुअल डाटा में जाके चीजें सीखते हैं। तो पहले के 10 मिनट्स होते हैं थ्योरी के लिए, फाउंडेशन के लिए, फिर हम उसमें जो बिल्डिंग है वो बनाएंगे। अब हम एक्सेल एक्सेल पे काम करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने एक्सेल का डाटा आ गया है, मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेता हूँ डेट आपको देखने में आसानी हो। आपके सामने एक्सेल शीट है जिसमें एम्प्लॉय नेम्स दिए गए हैं, सिटीज दी गई हैं, डेजिग्नेशन दी गई है, मोबाइल नंबर दिया गया, जेंडर दिया गया। सॉरी, अब देखिए पवन कुमार की सिटी से आपको डालना है कि पवन कुमार किस सिटी से बिलोंग करते हैं, और मैक्सिमम जो आपको पता है कि आपने जहां से कैंडिडेट लिए हैं, जो एम्प्लॉय लिए वो इन्हीं सिटी से लिया है, पुणे से लिया है, मुंबई से लिया है, नागपुर से लिया, दिल्ली से लिया, सूरत से लिया। अभी तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 6 लोगों के नाम है। लेट सपोज अगर ये बहुत बड़ी लिस्ट होती तो आपको बार बार टाइप करना पड़ता, ठीक है। और इधर के चार्जेस होने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने कोई गलत नंबर डाल दिया या गलत नेम फिल कर दिया तो आपको वापस उसे डिलीट करना है, सेम स्पेलिंग डालनी है, अलग स्पेलिंग डाली तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कई ऐसे नाम हो जैसे तिरुवनंतपुरम, आपको बड़ा लिस्ट है, आपको बड़ा नाम है, टाइप करने में प्रॉब्लम हो सकती है, एक वर्ड की भी, एक लेटर की भी प्रॉब्लम हुई तो फिर डाटा नहीं लेगा आपका। तो ऐसे भी हमें डाटा वैलिडेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे आपको सिटीज पे जाना है तो आपने सिटीज पे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, पूरा बी कॉलम सेलेक्ट कर दिया सिटीज में। डाटा टैब पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक लिस्ट है हमारे पास, पुणे, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, सूरत, एक लिस्ट है। अब ये पूछेगा सोर्स क्या है। अब या तो आप एक एक करके टाइप कीजिए, पुणे कॉमा मुंबई कॉमा, है ना, नागपुर कॉमा दिल्ली कॉमा सूरत, फिर ओके कर दीजिए। अब क्या होगा, ये देखिए एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा हर एक नंबर, हर एक सेल में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पुणे, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, सूरत आ जाएगा। सूरत सेलेक्ट कर दिया, मुंबई सेलेक्ट कर दिया, दिल्ली सेलेक्ट कर दिया, ये कर सकते हैं। पर इसका एक और तरीका है, वो क्या है, डाटा टैब पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, और जहां पे ये सोर्स है इसको डिलीट कर दीजिए। सोर्स में डायरेक्ट हम यहाँ पे माउस ले जाके पूरा सिटी लिस्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, अगेन वही ड्रॉप डाउन रहेगा, दिल्ली, नागपुर, पुणे, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम मैं डेजिग्नेशन में करके आपको दिखाता हूँ। सी कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लिया, डाटा टैब पे गए, डाटा वैलिडेशन में गए, डाटा वैलिडेशन क्लिक किया, सेटिंग्स एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, क्योंकि लिस्ट है हमारे पास, सोर्स डेजिग्नेशन लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब आप कहोगे कि बाद में आप डेजिग्नेशन लिस्ट बढ़ा सकते हो, तो क्या करेंगे, एक दो नंबर आपने एक्स्ट्रा ले लिए। जब आप एक दो नंबर एक्स्ट्रा ले लेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक फ्री स्पेस होगा कि जब भी आप उस लिस्ट में नाम बढ़ाएंगे तो आपके ड्रॉप डाउन की लिस्ट में भी वो नाम ऐड हो जाएगा। तो हमने दो नंबर जैसे एक्स्ट्रा लेके रखे हैं, इसके बाद हमने ओके कर दिया। अब क्या होगा, फिर से ड्रॉप डाउन बन गया, आपने इस बार कुछ भी टाइप नहीं किया, आपका ड्रॉप डाउन बन गया, आपने क्लिक किया। अब देखिए दो स्पेस आपके पास आ रही है, जैसे आपने यहाँ पे सुपरवाइजर कर दिया। अब दो डिजिट यहाँ पे आपके लिए फ्री है। क्या इसका बेनिफिट है, आप यहाँ सेलेक्ट करके अगर आपने लिखा लेट सपोज असिस्टेंट, सॉरी ऊपर आपने लिया, सॉरी असिस्टेंट, असिस्टेंट, ठीक है। असिस्टेंट जैसे आपने नया नंबर ऐड किया, अब आप सुपर नीचे आइए, सुपरवाइजर के साथ आपको प्योर का प्योर के साथ असिस्टेंट भी दिखने लगेगा, तो आप इसमें एक्स्ट्रा नाम भी ले सकते हैं, ये इसका एक बेनिफिट है, आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये बेनिफिट होता है आपका डाटा वैलिडेशन का, ठीक है।
अब देखते हैं मोबाइल नंबर के बारे में, ठीक है। मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल नंबर। पर मोबाइल नंबर पहले थोड़ा जेंडर समझ लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि और इजी, सेम कंसेप्ट है। ई कॉलम सेलेक्ट किया, डाटा टाइप पे गए, डाटा वैलिडेशन पे गए, डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट किया, एनी वैल्यू की जगह हमने लिस्ट सेलेक्ट किया। कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको डालना है। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें लिस्ट करना पड़ता है। यहाँ लिख दिया हमने मेल कॉमा फीमेल। ओके, ना जेंडर में जाइए, मेल फीमेल, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सब ऑलमोस्ट मेल ही है। राजेश, कल्याण, नारायण सब मेल है, ठीक है। सब मेल है तो क्या कर सकते हैं आप, कॉपी, ठीक है। अब आते हैं मोबाइल नंबर। तो अभी हमने ड्रॉप डाउन बनाना सीख लिया है, ठीक है। इसका एक बेनिफिट और भी है, क्योंकि आपने ये लिस्ट सेलेक्ट कर रखी है, तो अगर आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे ना, जैसे सूरत की जगह आपने सूरता कर दिया तो प्रॉब्लम दिखा देगा। दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, कैंसिल। आप इसमें वही स्पेलिंग डाल सकते हैं जो आपने सेलेक्ट किया है, तो इससे इधर के चांसेस जीरो हो जाएंगे। जो स्पेलिंग आपने डाली है वही एंट्री मिलेगी आपको, कोई प्रॉब्लम आपके पास डाटा में नहीं आएगा। तो इसलिए डाटा वैलिडेशन इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको सेल्फ क्लैरिटी रहता है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, आपने जो डिजिट्स डाली है, जो नंबर्स डाले हैं, जो टेक्स्ट डाला है, वो करेक्ट स्पेलिंग का है, ठीक है। अब आते हैं मोबाइल नंबर के बारे में। मोबाइल नंबर में क्या करना है, डी कॉलम सेलेक्ट करेंगे, डाटा टैब पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट करेंगे। अब जब आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है तो आपको पता है वो 10 डिजिट का होता है। आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनानी है, आपको 10 कैरेक्टर टेक्स्ट लेंथ चाहिए, तो इसमें टेक्स्ट लेंथ का ऑप्शन होता है। एनी वैल्यू में देखिए टेक्स्ट लेंथ बिटवीन, मिनिमम भी 10 कर लीजिए, मैक्सिमम भी 10, क्योंकि 10 डिजिट एक्यूरेट चाहिए आपको, टेक्स्ट लेंथ, कैरेक्टर लेंथ, है ना। ओके, अब इसमें आप नंबर डाल सकते हैं, लेट सपोज कुछ भी, ये नंबर आपने डाला, ठीक है, तो आपने डाल दिया। अगर इसके अलावा एक नंबर और आप ऐड कर देंगे ना, जैसे लेट सपोज कोई भी ज्यादा डिजिट का नंबर एंटर डालेंगे तो नंबर नहीं लेगा, क्योंकि आपने जो इसमें रूल सेट किया है वो ये है कि 10 डिजिट ही होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब भी मोबाइल नंबर करते हैं कई बार लॉन्ग प्रेस कर देते हैं तो वो नंबर 2 बार क्लिक हो जाता है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बैक स्पेस करना पड़ता है। इसलिए डायरेक्टली आपने 10 डिजिट ले लिया, उसके अलावा वो डाटा लेगा ही नहीं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। पर आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी हम इसमें कोई एडिशनल नंबर डाल दे रहे हैं, लेट्स सपोज एंटर कर रहे हैं, तो ये जो एरर लिख के आ रही है ना, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल, इससे समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में डालना क्या है। अगर ये लिख के आ जाता ना, प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट्स, तो हमें पता चलता कि हमें यहाँ पे एक्चुअली में टाइप क्या करना है। तो ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर डी कॉलम सेलेक्ट करेंगे, डाटा टैब पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे। ये आपको समझ में आ गया, टेक्स्ट लेंथ, बिटवीन, मिनिमम, मैक्सिमम। अब इधर आइए, एरर अलर्ट, ठीक है। इनपुट मैसेज भी हम समझेंगे, पर ये जो प्रॉब्लम आया ना उसको सॉल्व करेंगे एरर अलर्ट से। एरर अलर्ट क्या है, स्टॉप रखा हुआ है, अगर आप वार्निंग करेंगे तो फिर वो आपको वार्निंग देगा, अगर फिर से एंटर देंगे तो वो डिजिट ले लेगा, लेकिन वो पहले आपको बताएगा कि ये आपकी एरर आ रही है। स्टॉप मतलब वो कोई और डाटा लेगा ही नहीं। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि इसमें क्या डाटा डालना है, आप एंटर करेंगे तो वो इनपुट कर देगा, बट हम स्टॉप ही सेलेक्ट करेंगे। टाइटल डाल दीजिए इसमें रॉन्ग इनपुट, और लिख दीजिए प्लीज, या फिर लिख दीजिए 10 डिजिट मोबाइल नंबर अलाउड, 10 डिजिट मोबाइल नंबर अलाउड ओनली। आपने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, ओके। अब क्या होगा, इसमें अगर आप कुछ भी और डिजिट डालेंगे ना, तो डिजिट आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 12 डिजिट कर दिया, एंटर करेंगे, रॉन्ग इनपुट, 10 डिजिट मोबाइल नंबर अलाउड ओनली। तो जो एरर मैसेज है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो हमें एरर मैसेज तब आएगा ना जब हम कोई गलती करेंगे। तो क्या हम अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर का के लिए या खुद अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो किसी गलती का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमें पहले से ही मिल जाए इसमें डिटेल, यानी अगर हम ये डाटा बना किसी को दे रहे हैं कि नहीं, अब आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लें, तो अगर उसको पहले ही पता चल जाए कि यहाँ पे क्या डिजिट्स डालनी है या फिर क्या इसमें प्रॉब्लम आएगी, और उसकी नॉलेज उसे पहले ही मिल जाए, तो वो गलती करेगा ही नहीं। जैसे अगर वो मोबाइल नंबर टैब पे आए सबसे ऊपर और उसे लिख कर आ जाए कि नहीं यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालना है, तो फिर वो 10 डिजिट मोबाइल नंबर ही डालेगा, कोई और डिजिट डालेगा ही नहीं। तो एरर आए तो वो भी हम कर सकते हैं, जो एरर मैसेज का ऑप्शन था ना वहां से डी ऑप्शन सेलेक्ट किया,
डाटा टाइप, डाटा वैलिडेशन, इनपुट मैसेज पे आइए। इनपुट मैसेज में डाल दीजिए जैसे 10 डिजिट्स नंबर, और इनपुट मैसेज डाल दीजिए प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ओके, ठीक है। अब क्या बेनिफिट होगा, मोबाइल नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट कीजिए, लिख के आ जाएगा 10 डिजिट नंबर, प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। आपको हर कॉलम में ये प्रॉब्लम आएगा, लिख के आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या आपको टेक्स्ट करना है। पर ये थोड़ा अनोइंग हो सकता है ना, हर एक कॉलम पे आ रहा है। हम चाहते हैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे हो, तो क्या करेंगे, डी कॉलम सेलेक्ट करेंगे, पहले इस चीज को हटा देंगे, डाटा वैलिडेशन यस, इनपुट मैसेज जो ये है ना, इसको आप हटा दीजिए, क्लियर ऑल से वो हट जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, अब हट गया, आपने क्लियर करना सीख लिया। आप सिर्फ मोबाइल नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट कीजिए, डाटा टैब पे जाइए, डाटा वैलिडेशन, इनपुट मैसेज में अब लिख दीजिए 10 डिजिट्स अलाउड ओनली, और इनपुट मैसेज लिखिए प्लीज एंटर 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर। ओके, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, मोबाइल नंबर सिलेक्ट कीजिए, 10 डिजिट्स अलाउड ओनली, प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। अब बाकी जगह नहीं आएगा, जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया तो उसमें ही आया। अगर आपको यहाँ पे सिटीज डालने में करना है, डाटा टाइप पे गए, डाटा वैलिडेशन, इनपुट मैसेज, सिटी नेम ओनली, यहाँ पे लिख दीजिए प्लीज एंटर एम्प्लॉय सिटी नेम। ओके, अब क्या होगा, सिटीज के ऑप्शन पे आके आ जाएगा प्लीज एंटर एम्प्लॉय सिटीज नेम, एम्प्लॉय की सिटी का नेम डालना है। तो आपको पता चल जाएगा, या किसी को जो आप काम सौंपेंगे उसे पता चल जाएगा यहाँ पे क्या डाटा फिल करना है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है डाटा वैलिडेशन का, जिसमें आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, रूल सेट कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए, नंबर्स के लिए, और एरर मैसेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है डाटा वैलिडेशन का। अब इसका एक और प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल भी समझ लेते हैं जो आपके काम आएगा। जैसे अटेंडेंस के लिए मैम ने बात किया था ना, उससे एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ताकि देखने में आसानी हो, ठीक है, इतना बड़ा कर दिया। एम्प्लॉय नेम है आपके पास, डेट दी गई है, आपको अटेंडेंस सेट करनी है। अब आपको मान लीजिए 6 अप्रैल है, कितने एम्प्लॉय देखिए, लेट सपोज अभी हमने कितना 88 एम्प्लॉयज के लिए किया, 88 एम्प्लॉयज के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रेजेंट, अब्सेंट, किसी ने सिक लीव लिया है, किसी ने कैजुअल लीव लिया है, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पर आपको पता है, आपके 89 एम्प्लॉयज है, 89 आपके लीव पे नहीं जाएंगे, मुश्किल से 2-4 लोग अब्सेंट होंगे, बाकी लोग नहीं होंगे, करेक्ट। तो कुछ लोग सिक लीव पे जाएंगे, कुछ लोग कैजुअल लीव पे जाएंगे, मोस्टली लोग प्रेजेंट होंगे। अभी आपको पूरा डाटा फिल करना है तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे डाटा के लिए ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे आप आएंगे, शिफ्ट करेंगे, ऐसे डाटा सेलेक्ट कर लेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 अप्रैल तक। इसको ड्रॉप डाउन नीचे कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं हमने सेलेक्ट कर लिया, अभी और शिफ्ट, पूरा डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, हमने पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया। ये एक तरीका हो गया, पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया। डाटा टैब पे गए, डाटा वैलिडेशन पे गए, डाटा वैलिडेशन, सेटिंग्स, अलाउ लिस्ट, लिस्ट क्या सेलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए पी कर देते हैं, अब्सेंट के लिए ए बी, कैजुअल लीव के लिए सी एल, सिक लीव के लिए एस, सिक लीव के लिए एस एल। ओके, आप क्या 6 अप्रैल का अटेंडेंस कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 6 अप्रैल में पवन, आपने कहा प्रेजेंट है तो पी कर दिया, ये अब्सेंट है तो आपने यहाँ पे अब्सेंट कर दिया, कैजुअल लीव पे तो कैजुअल लीव। आप कहेंगे ये तो ठीक है, इजी तरीका है। इस तरह से पहले के मुकाबले जहां आपको सारा, जैसे मैंने पी ए बी लिखा था, पूरा नाम लिखना होता तो और परेशानी होती। तो आप कहेंगे इससे काम थोड़ा आसान तो हो गया, लेकिन फिर भी हर बार ड्रॉप डाउन करना है, प्रॉब्लम तो है। तो एक शॉर्टकट तरीका क्या होता है, जब कंपनी से एक्चुअल में काम करते हैं,
आपको सिर्फ उनके ड्रॉप डाउन करना होता है जो अब्सेंट है। लेट सपोज इतने से 4-5 लोग ही अब्सेंट होंगे, लाइक यहाँ पे अब्सेंट कर दिया। साफिक मान लीजिए आपके कैजुअल लीव पे हैं, जोगेंद्र मान लीजिए आपके सिक लीव पे हैं, ये आपके कैजुअल लीव पे हैं, ये मान लीजिए अब्सेंट हैं, ठीक है, ये मान लीजिए अब्सेंट है। इतने लोग ही एक दिन में इतने चेंजेस करते हैं, वरना कोई मैनेजर इतना अलाउ नहीं करता है, तो इतनी छुट्टियां रहती है। तो अब आपको क्या करना है, आपने इतना डाटा फिल कर दिया, बाकी सब छोड़ दिया, आपने यहाँ पे प्रेजेंट सेलेक्ट किया, इसके बाद फिल हैंडल का यूज किया और नीचे आते रहे यहाँ तक प्रेजेंट हो गया सारा। फिर यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन से पी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से नीचे तक प्रेजेंट कर दिया। फिर आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पी सेलेक्ट किया, इजिली ड्रॉप डाउन पे गए, ठीक है, प्रेजेंट किया आपने और यहाँ तक आपने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से आपको सिर्फ उनका नाम सेट करना होता है जो ऑब्सेंट हैं या फिर जो लीव पर है, बाकी को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर हैंडल से ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। इससे काम बहुत ईजी हो जाता है। डायरेक्टली एक एक नाम लिखेंगे परेशान हो जाएंगे। तो हमेशा जो बहुत कम लोग अवेलेबल है या सिक लीव या कैजुअल लीव, उनका डाटा फिल कीजिए, उसके बाद बाकी को आप ड्रॉप डाउन फिल कर सकते हैं। ये एक यूज केस होता है और कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, एरर नहीं मिलती है और पूरा डाटा मैनेज कर पाते हैं। तो ये है आपका डाटा वैलिडेशन जो आपको हमेशा काम आएगा आपकी एरर को बचाने के लिए, जो हमने आज सीखा है। कल हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें अभी हमने देखा सेल के अंदर रूल सेट करना, कल हम सीखेंगे ऐसे सेल के अंदर रूल सेट करना कि सिर्फ सेल का डाटा, सेल के अंदर कलरिंग ऐसी हो और लाइक बार ग्राफ जो आप अलग से बनाते हो वो उस सेल के अंदर ही हो, एक सेल ही पूरा डाटा दे रहा हो। तो अभी हमने सिर्फ सेल के अंदर रूल सेट किए कि ताकि वो डाटा एंट्री हो पाए। डाटा एंट्री का उसके अंदर क्या फॉर्मेटिंग की जाए ऐसी जिससे वो बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे, तो वो कल हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो नीचे ग्रुप ऐड कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, मुझसे क्वेश्चन पूछिए। जो असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ उसको फिल करके शेयर कर दीजिए assignments@learnwithvishal.com पे या admin@learnwithvishal.com के ऊपर, तो मुझे आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मुझे पता चल जाएगा आप सीख रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली कमेंट पे या मैसेज मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।